हाय, दिस इज़ अली वासी फ्रॉम नया दौर एंड दिस इज़ माय फ्रेंड साद सलीम। और आज से हमारे एक नए सेगमेंट स्टार्ट करने का इरादा है, जिसमें हम दोनों बैठकर 2 से 3 4 खबरें जो इस वीक के अंदर जो टॉप न्यूज़ होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाए। सो फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या होंगे। नंबर 1, वी वांट टू डिस्कस राना सनाउल्लाह ने जो आज बयान दिया है कि गद्दारी का मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए था टीएलपी के लीडरशिप के ऊपर। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका एक मरतबा फिर अपना सर उठा रहा है ये अजदहा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़ ऑब्वियसली जो आज का हॉट टॉपिक है कि जंगला हाउस बना रहे हैं गवर्नर हाउस को, फ्रॉम जंगला बस टू जंगला हाउस। दिस इज आ प्लान। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आई गेस मेरा ख्याल है वी शुड स्टार्ट विद कैम्ब्रिज एनालिटिका। हाँ, कैम्ब्रिज एनालिटिका। ओके, सो कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंडर में अभी आज क्या हुआ है वो ये है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका एक इशू था जिसमें डेटा लीक के बाद, मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डेटा लीक हुआ था तकरीबन 50 मिलियन लोगों का अमेरिका के अंदर, जिसके थ्रू हेल्प किया था कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ट्रंप को इन हिज इलेक्शन कैंपेन। वो कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख सकते हैं। उमर अली का नया दौर पर उन्होंने आर्टिकल किया था इन मार्च, उसको आप एक दफ़ा फिर से देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सो द थिंग इज़ कि इसने पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम, इससे एक र्यूमर्स क्रिएट हुई कि PMLN इसको यूज़ कर रही है लोगों के अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो अब ये दोबारा से सामने आया है। पिछले 2 दिन में एक स्टोरी पब्लिश हुई द नेशन के ऊपर, और फिर उसके बाद उसको साद रसूल साहब जो कि दुनिया न्यूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम है इख्तलाफी नोट, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया। तो साथ आप थोड़ा सा इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली कैम्ब्रिज एनालिटिका है क्या, और PMLN का इसके साथ क्या आपके ख्याल में ताल्लुक है या नहीं है। 2018 के इलेक्शन से कुछ माह कबल जब पहली दफ़ा कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम हकीकतन इंटरनेशनल मीडिया में आया, तो ये फेसबुक के डेटा लीक के तनाज़ुर में था जब कैम्ब्रिज एनालिटिका को फाइन किया गया था उस लीक्ड डेटा को अमेरिकन इलेक्शंस में मिसयूज़ करने के जुर्म में। जिस तरह कि आप सब जानते होंगे, रशियन लॉबी के ऊपर ये काफ़ी शिद्दत से इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अमेरिकन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, हैक करने की कोशिश की। और उस तनाज़ुर में ये जो डेटा लीक था फेसबुक का 50 मिलियन यूज़र्स का, उसके मुतालिक कहा गया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस डेटा को मिसयूज़ करते हुए जो हिलरी सपोर्टर्स थे उनको इस तरीके से टारगेट किया ऐड से कि वो ट्रंप सपोर्ट की तरफ माइल हो सकें। बेसिकली अनफेयर और मिसयूज़ ऑफ थेफ्ट डेटा था। पाकिस्तानी तनाज़ुर में अगर बात की जाए, PMLN का जिस किस्म का वक्त चल रहा था तो जहाँ पे बाकी सारे गुनाह कबीरा उनके खाते डाले जा रहे थे, तो ये भी एक चीज़, एक र्यूमर मार्केट में आया कि नून लीग जो है वो इलेक्शंस की टाइट टर्न करने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका की मदद हासिल कर रही है, जिसकी मदद से वो पब्लिक ओपिनियन को सोशल मीडिया पे अपनी फेवर में इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और एज अ रिजल्ट शायद इलेक्शंस का जो नतीजा था उसको अपनी फेवर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर काम किया। उमर अली की स्टोरी के बारे में भी अली ने अभी बात की, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। काफ़ी डिटेल से इसको डिबंक किया गया। इनफैक्ट यूरेशिया जिस ब्लॉग ने इसको कैरी किया था, यूरेशिया फ्यूचर, एग्जैक्टली, उनको ये स्टोरी उतारनी पड़ी। उन्होंने प्रॉपर एक अपॉलॉजी पब्लिश की जंग मीडिया ग्रुप की तरफ भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ भी, क्योंकि जिस किस्म के एलिगेशंस लगाए गए थे उनको सब्सटैंशिएट करने के लिए ना कोई डेटा मौजूद था, ना कोई सोर्स मौजूद था जो उस बात को करैबोरेट कर सके। सो इट वाज बेसिकली अ मेड अप स्टोरी। आज अनफॉर्चुनेटली ये दोबारा द नेशन ने एज इट इज़ स्टोरी ना सिर्फ कैरी की है, इसको एक टीवी पे कुछ लोगों की तरफ से एक नया स्पिन देने की कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया पे जो एंटी जुडिशल सेंटिमेंट है या चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट से जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून कैम्ब्रिज एनालिटिका से करवाने जा रही है या करवा रही है। उसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और इसलिए कैम्ब्रिज एनालिटिका एक बार फिर हमारे पॉलिटिकल पैराडाइम में रेलिवेंट हो गई है। अच्छा, इसको साथ हम थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पर भी हमें बात करनी चाहिए। इज इट इवन पॉसिबल
पाकिस्तान के अंदर देखते हुए मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो हाउ टू यूज फेसबुक, दे डोंट, फेसबुक के पास इतनी बड़ी तादाद में लोगों का डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि I know there are like 6 million or like 7 million users of Facebook in Pakistan. अभी शायद लेटेस्ट फिगर्स नहीं हैं, ये थोड़े पुराने हैं. The thing is कि क्या पाकिस्तान के अंदर रहते हुए do you really feel कि the kind of internet penetration that we have, जितनी हमारी आबादी का है 22%, कुछ फिगर्स इसको 35 तक भी परसेंटेज लेकर जाते हैं, but I know is that it's about 20 to 22% टोटल हमारी आबादी का. उसमें से वोटिंग एज कितनी लोगों की है, कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं भी नहीं हैं, फेक अकाउंट्स का कोई इसमें तादाद को हम देख नहीं सकते कितने लोगों की है. आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इवन कैम्ब्रिज एनालिटिका कैन बी रेलेवेंट एट ऑल? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी चीज़ रेलेवेंट हो सकती है. आप स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के ई कॉमर्स को एनालाइज करें, यहाँ पे आज भी बेशतर जगहों पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बिजनेस कैश ऑन डिलीवरी हो रहा है. बिल्कुल. आपकी ऑनलाइन जो सेल्स आती हैं उसको टीवी पे और अखबार में कंपनीज को एडवर्टाइज करना पड़ता है, बिलबोर्ड्स उन्हें लगाने पड़ते हैं. ऐसे ही है. लोग उसकी वजह से उस पर माइल होते हैं. पूरी दुनिया में ब्लैक फ्राइडे के बाद, जैसे हम वाइट फ्राइडे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, साइबर मंडे के नाम से एक सेल लगती है जो एक्सक्लूसिव ऑनलाइन डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं पोस्ट ब्लैक फ्राइडे. अब पाकिस्तान में ब्लैक फ्राइडे के काफ़ी हलाल सब्स्टिट्यूट्स आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन आप में से किसी ने शायद पाकिस्तान में साइबर मंडे का नाम अभी तक नहीं सुना होगा. दैट इज़ एन इंडिकेटर कि पाकिस्तान अभी इस मामले में दुनिया से कितना पीछे है, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरली उतनी पेनिट्रेशन है ही नहीं. चंद बड़े शहरों तक आपकी यूज़र बेस महदूद है, वो भी प्रीडोमिनेंटली मेल है. अगर आपको कभी फेसबुक एडवर्टाइजिंग यूज़ करने का इत्तेफाक हो तो जो आपके पास बिलिंग के साथ एक पूरी डेमोग्राफिक्स की रिपोर्ट आती है, ओवरवेलमिंगली आपकी जो मेल डेमोग्राफिक है वो आपकी यूज़र बेस है. और अभी ये एक बिल्कुल अनफिल्टर्ड किस्म की इंफॉर्मेशन है. इसको अगर आप डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें, यूनिक आईडीज़ के ऊपर जाएं, मल्टीपल फेक आईडीज़ को फिल्टर करने का कोई तरीक़ाकार बनाएं, दिस फिगर वुड ड्रॉप डाउन ड्रास्टिकली. मतलब आप कितने ऐसे लोगों से मिले जिसने आपको बताया कि उसने फेसबुक पे कोई पोस्ट पढ़ के या ट्विटर पे ट्रेंड पढ़ के अपने वोट का फैसला जो था वो लिया था या तब्दील किया था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी भी हुआ है यहाँ पर. और 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हमने देखा वो यही था, या शायद फिर या तो कैम्ब्रिज एनालिटिका फेल्ड और इलेक्शंस वर रिग्ड, बट the thing is कि in the end it proved out to be a fake story. और अगर आप उस स्टोरी को भी देखें, I won't name the journalist, obviously किसी को बिला वजह उसको बेचारे का नया करियर ऐसी तंग करने की वाली बात है. But the thing is कि उस स्टोरी के अंदर एक न्यूज़ चैनल के, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जिसमें वो काम करते हैं, उसी न्यूज़ चैनल के न्यूज़ रूम के किसी ऑफिशियल को उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें कंफर्म किया. कंफर्मेशन इज़ लाइक या तो कैम्ब्रिज एनालिटिका कंफर्म कर रहा हो या PMLN कंफर्म कर रही हो. कंफर्म कौन कर रहा है? द चैनल इज कंसिडर्ड क्वाइट एंटी PMLN, बट इट इज एनीवे. मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हमें मजीद डिस्कस करना. हाँ, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त कैम्ब्रिज एनालिटिका डजंट एग्जिस्ट एज अ कंपनी, एज दे डोंट डू एनी ऑपरेशन एट ऑल. सो मेरा ख्याल है कि वी शुड मूव ऑन टू राना सनाउल्लाह साहब. राना सनाउल्लाह साहब ने आज आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि क्यों उन्होंने किया ये, मगर उन्होंने कहा कि गद्दारी का जो है इल्ज़ाम या केस वो नहीं बनना चाहिए, मुकदमा नहीं बनना चाहिए था खादिम रिजवी के खिलाफ और TLP की लीडरशिप के खिलाफ. आई डोंट नो, लेकिन द थिंग इज के राना सनाउल्लाह को अचानक क्या ज़रूरत पेश आई खादिम रिजवी के हकूक़ के लिए जो है वो आवाज़ उठाने की. मेरा जहाँ तक अपना अंदाज़ा है वो ये है कि PMLN is now beginning to do the kind of politics that PTI was famous for just a few or rather infamous for just a few months ago. सादी अगर आप this is what we call him, साद अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आपका व्यू इस पर क्या है? Why would राना सनाउल्लाह, because आपके काफ़ी जो है वो PMLN के साथ affiliations हैं, we see on Twitter. वैसे तो मेरे बारे में भी लोग यही कहते हैं, लेकिन आपके बारे में खैर PTI के बारे में भी कहते हैं. मैं इससे आगे चलना चाहूँगा. पास जी. एक तो PMLN PTI they're made for each other. मतलब जब कोई एक मुश्किल में होता है, the other decides to step up at the moment and shoot himself in the foot.
बिल्कुल। तो एक तो हिस्टोरिकल वही एक ट्रेंड आपको नज़र आता है कि क्योंकि पीटीआई के मुश्किल दिन चल रहे थे, पीएमएलएन बीइंग द फेथफुल पॉलिटिकल फो, उन्होंने कहा जी आए बिस्मिल्लाह, हम आपसे बड़ा ब्लंडर मार के आपको दिखाते हैं। तो कुछ तो वो एक एस्पेक्ट है कि वी कांट स्टे आउट ऑफ लाइमलाइट, कैन वी, चाहे चवल मार के लाइमलाइट में आने, सॉरी टू यूज द टर्म, लेकिन हम नहीं इग्नोर कर सकते कि हमसे ज़्यादा कोई बर्तरी हासिल चाहे नेगेटिविटी में ही करे। मैं रीमा उमर का एक्सचेंज पढ़ रहा था ट्विटर पे, तो आई काइंड ऑफ एग्री के अ लॉट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। गद्दारी को आप सेडिशन के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं, ट्रीजन के तौर पे डिफाइन भी कर सकते हैं, और म्यूटिनी के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ यूजुअली ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, शायद इसी वजह से जो शुरू में रिपोर्टिंग की गई और शुरू में जो टीवी वगैरह अखबारात में स्टेटमेंट्स आई, इट सेड दैट खादिम हुसैन रिजवी वाज बीइंग चार्ज्ड विद ट्रीजन। ट्रीजन अगर आप हमारे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ट्रीजन इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज सब्जुगेटिंग और एब्रोगेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन तोड़ने पे जो गद्दारी का मुकदमा बनता है उसको हम ट्रीजन के तौर पे डिफाइन करते हैं। पाकिस्तानी कानून इसके अलावा ट्रीजन किसी और ऑफेंस को नहीं समझता, सिर्फ आइन तोड़ना ट्रीजन समझा जाता है। हाँ, सेडिशन के क्लॉजेस हमारे पास मौजूद हैं, जो एक कॉल फॉर वायलेंस थी उसके लिए हमारे पास क्लॉजेज हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत की क्लॉजेज हैं। अब सेडिशन का अगर मुकदमा बनाया गया है, आई एम श्योर दैट आल्सो ट्रांसलेट्स एज गद्दारी, लेकिन अब मसला मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि जो ट्रीजन के तौर पे पोर्ट्रे किया गया है, आई थिंक उस पर ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है कि ट्रीजन का मुकदमा तो नहीं बन सकता। नहीं सादी, आप सही कह रहे हैं, मगर बात ये है कि क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि व्हाई वुड, ये लीगली स्ट्रिक्टली लीगल टर्म्स अगर हम इसको देखें तो ये आप ठीक है, बट द थिंग इज व्हाई वुड पीएमएलएन वांट टू डू दिस एट दिस टाइम, जब मुझे ये लगता है कि दे वांट के दोबारा से जो अपनी रिलीजियस वोटर बेस है उसको दोबारा से रिकैप्चर करने की कोशिश करें। फाइनली 2-3 मिनट हम, मेरा ख्याल है हमें स्पेंड करने चाहिए ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जंगला हाउस। फ्रॉम जंगला बस टू जंगला हाउस, ये क्या है? गुड। मैं समझने से कासिर हूँ कि आप दीवार गिरा के जंगला लगा के क्या 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 खटना चाहते हैं उस ऐसे। देखें जैदी, एक तो दीवारें बनाने से कौम नहीं बनती, हमेशा याद रखें। दूसरा, we are not Trump, right? We won't build walls, we'll break them. Yeah. Right. तो एक तो we are anti-Trump, we are breaking walls. At the same time ये जंगला कहाँ से आ रहा है? ये दीवार का सरिया तो नहीं इस्तेमाल, किसका सरिया इस्तेमाल किया जा रहा है? कमीशन किसको मिल रही है? कहाँ से आया है ये सरिया? किसने मंगाया है ये सरिया? कौन लगा रहा है ये सरिया? कौम का अरबों रुपया इस सरिये के अंदर झोंक दिया जाएगा जंगला लगाने के लिए। मतलब एक दीवार लगी हुई है, दीवार हटा के उसके ऊपर भी सरिया लगा हुआ है, वो सरिया गिराया जाएगा और उसके बाद एक नया सरिया लगाया जाएगा जिससे वो जंगला, और फिर क्या होगा? मतलब उससे अगला स्टेप क्या है? आपने दीवार हटा दी, मैं देखता हुआ गुजरूंगा उसको, मुझे अच्छा लगेगा, बड़ी बड़ी वहां पर पीछे मुर्गियां नजर आएंगी, मुर्गियां अंडे दे रही होंगी, अंडों से कितनी मैसिव तब्दीली आएगी। जंगले के पीछे मुर्गियां रखी जाएंगी, दड़बा, एक जायंट दड़बा, जिसके अंदर हम चौधरी सरवर आपको मुर्गियों के दरमियान टहलते हुए नजर आएंगे, हर तरफ अंडे ही अंडे होंगे, खुशहाली होगी, स्मेल होगी, बहुत ज्यादा स्मेल होगी, जब आप वहां से गुजरेंगे तो शदीद किस्म की स्मेल होगी, खुशहाली होगी, मुर्गियां होंगी, चौधरी सरवर होंगे। तो प्रोग्रेस कम्स एट अ कॉस्ट। चाइना में इतनी पोल्यूशन है, तरक्की की है, तो उन्होंने भी क्या मुश्किल काटी है, मुर्गियां पाली थी उन्होंने, तरक्की करी। यार मुझे एक कॉलोनाइज्ड माइंडसेट का शिकार है, एक चीज बहुत मजे की, यही बात गोरा आके कहे तो आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है, बिल गेट्स नजम सेठी ने आज जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक रिसर्च शेयर किया उन्होंने अपने ट्विटर पर। उन्होंने बताया कि वो बिल गेट्स का गोरा जो था ना, वो कालों के ऊपर जो मुर्गियां पोस्ट करके गया था, उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मैं अपने घर का बता रहा हूँ। मेरे मामू ही इज स्टॉन्च पीटीआई सपोर्टर, और मेरे एक रिश्तेदार हैं, मगर मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका। दोनों ने मुर्गियाँ पाली हैं, दोनों पिछले कई साल से मुर्गियाँ पाल रहे हैं, अंडे निकाल रहे हैं, अंडे खाते हैं। टाइम आता है मुर्गा बुढ़ा होने लगता है, उसको काटते हैं, पका के खा लेते हैं, मुर्गी बूढ़ी होने लगती है, उसको काटते हैं, पका के खा लेते हैं, नई मुर्गियाँ लेते हैं। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? दोनों में से किसी ने अभी तक अपना घर नहीं बना सके, अपना घर जिसे कहते हैं ना, कि यार कम से कम एक आपको ये समझने के लिए एक मशहूर बॉलीवुड मूवी देखनी पड़ेगी, अंदाज अपना अपना। नहीं, वो मैंने पारिश रावल वाला सीन देखा है। exactly. वो आपको पूरा पारिश रावल पे पाकिस्तान की पारिश रावल पे मेरा ख्याल है कि हमें इस क्लिप को चला के
और हमें इस चीज़ का इख्तिताम करना चाहिए जो हमने अभी की है। आई डोंट नो व्हाट शुड वी कॉल इट। ये व्लॉग था, क्या था ये हमने जो अभी किया? इट्स एक्सचेंज, प्लेजेंट एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल थॉट एंड ओपिनियंस। तो अब आप लोग जो हैं वो थोड़ी देर एंजॉय करें विद दिस पारिशावर क्लिक। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और अपने जज्बात का इजहार कमेंट सेक्शन में भी कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीक। सब्सक्राइब यार वो लाजमी होता है, सब्सक्राइब का वहाँ बटन आ रहा होगा, उसको जरूर सब्सक्राइब। ये फेसबुक है, यहाँ पे लाइक का बटन होता है। नहीं, हम ट्विटर वो यूट्यूब पर भी डालेंगे ना। अच्छा, सब्सक्राइब, ठीक है जी, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीक। अब मैं शराफत की जिंदगी जीऊंगा भैया। बरसों से पाला हुआ, दिल के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा करूंगा। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा बजाज, हमारा बजाज।